गरीब नवाज ने कैसे पढ़ाया जिन्नात को कलेमा, जिनको कलमा कैसे पढ़ाया। कुर्बान क्या एहसानात है हमारे बुजुर्गों की। हम अपने बुजुर्गों की अल्लाह अकबर वो कदर नहीं करते जो हमें करना चाहिए। उन्होंने दीन की जो खिदमत की, उसके लिए जो मुश्किलें उठाई, मुसीबतें उठाई, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। हुआ ये कि राय पतोरा जिस वक्त उसने देखा, चूंकि बांट रखा था समाज को खित्तों में, कबीलों में, जबान में, इलाकों में, असबियत में बांट रखा था। गरीब नवाज एक करने आए थे, एक करने। जब राय पतोरा ने देखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? उसको बड़ा टेंशन था, मेरा तख्ता ना पलट जाए, मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को समझता था बहुत पावरफुल, लेकिन ये भी समझता था अच्छी तरह कि ये फकीर जो कर सकता है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको खत्म करो। जादू करवाया, मशहूर बात है, जादू करवाया, पत्थर को 2 उंगलियों पे रोक दिया गरीब नवाज। आपने सुना है, बार बार सुना है। पानी बंद किया, गरीब नवाज ने कासाई में समेट लिया, कासे में समेट लिया पूरे अना सागर को। फिर क्या हुआ? फिर सांप भेजे, बिच्छू भेजे, बहुत कुछ किया। आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था, लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए, मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है, बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, चार उसका किस्सा तमाम करते। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। उसने कहा ए फकीर, तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जा यहाँ से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तारीख बयान कर रहा हूँ, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है, अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है, उसने जो कहा वही कहूँगा, वरना अगर वो ये कहूँगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल है, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दिया आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दिया आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है, शादी दो और शादी दो। अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता है। रश्क की नजर से देखती उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में, जमीन के सीने में आराम कर रहा है, इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है, अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत है, हमने दफन इसमें होना है।